वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा मा मननत बिही अलैया फ़अतमिमहु वमा अनअमत बिही अलैया फ़ला तस्लिबहु वमा सतरतहु फ़ला तहतिकहु वमा अलिमतहु फ़ग़फ़िरहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। निहायत वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इंतहाई मुनासिब पर्दे में रह के सुनने वाली माओं, बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा तारुफ जो नक्की में महफिल अक्सर फरमाया करते, फैसलाबाद में आते हुए मुझे बहुत अरसा हो गया कि 2 दहाइयां हो गई गालिबन मुझे आते हुए। सब जानते हैं, पहचानते हैं, और वो अपना तारुफ मैं खुद ही करवा दूं तो अच्छा है। मैं कुछ भी नहीं, ये तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जो मैं तेरा सदाऊं या रसूल अल्लाह। वैसे ही मेरे इमाम तो कहते हैं ना, अल्लाह करे हम उन पर अमल करें कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। बल्कि शौकत बरादरान की जानिब से ये महफिल सजी है, हर साल सजती है और हर साल हाजिरी होती है। अल्लाह करे ये हाजिरी लंबी हो, हम बार बार ये करवाते रहे, हम आते रहे और अपनी किस्मतों को जगमगाते रहे। मुझे बहुत ही चंद फरमाइशें उन्होंने की हैं, ना करते करते भी कर ली, तो मैं ये चंद फरमाइशें पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई इंशाअल्लाह तो, और फिर इंशाअल्लाह अपने हिसाब से कलाम पेश करूंगा। अगर आप तवज्जो के साथ तशरीफ रखेंगे तो बहुत जरूर आएगा। एक हदीस पाक मैं अर्ज कर दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू सुबह करे तो इस हालत में हो कि तू आलिम हो। अगर आलिम नहीं तो तालिब इल्म हो। अगर ये भी नहीं तो उलमा की सोहबत में बैठने वाला। अगर इतना भी नहीं तो नंबर 4 उलमा से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। फिर आका ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये 4 तो बन जाना, लेकिन 5वां मत बनना। अगर 5वां बनेगा तो हलाक हो जाएगा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर ने फरमाया, तशरीफ फरमा थे, इतने में आका अलैहि सल्लम को इत्तला मिली कि ये जो शख्स है फला फला शख्स बैठा हुआ है, इसकी उम्र अब 1 साअत रह गई। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि ए मेरे साहबा, तेरी उम्र, तेरी जिंदगी अब सिर्फ 1 साअत रह गई। मैं यहां बात थोड़ी बढ़ाना चाहूंगा समझाने के लिए। हर इंसान को उसके वक्त पर ही मरना है, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं हमारी हालत जो है, इसलिए कि हमें अगर कोई ये कह दे, एक आम बंदा नहीं, एक अल्लाह का वली कह दे कि अब तेरी उम्र 1 घंटा रह गई, 1 साअत रह गई, तो फिर क्या होगा? हम पर इतना खौफ तारी हो कि हम उसी वक्त मर जाए। हालांकि मरता इंसान वक्त पर ही है, समझ में ही बात, समझाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन हमारी वो हालत हो जाए कि हमको तो पसीने छूट पड़े। कोई कहते कि बस तू अब 1 घंटे का मेहमान है, 1 घंटे बाद तू जा रहा है, तो क्या होगा? आकाए तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तेरी उम्र अब 1 साअत रह गई। तो कुर्बान जाऊं सहाबा की शान के, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं फरमाया हुजूर दुआ कीजिए ना मेरी उम्र बढ़ जाएगी। अगर हुजूर को ये अर्ज करते तो कसम से हुजूर बढ़ा देते। मेरे आका को इख्तियार है, मुख्तार कुल है हुजूर। लेकिन उन्होंने अर्ज की हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जो इस 1 साल में करूं
जो बहुत अजीम हो, मेरे लिए फायदेमंद हो। तो आका ने फरमाया कि इल्म हासिल कर। अब मैं ये पूछता हूं कि इल्म से बढ़कर कोई अच्छी चीज होती तो क्या हुजूर ना फरमाते कि वो कर ले? तो इल्म की कदर करें और इल्म वालों की कदर करें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश का इजहार मैंने भाई नासिर से भी किया कि बयान कब शुरू होगा मुझे बताना, मैं बयान ना होगा, मुझे बयान सुनना है। सिर्फ नात खानी ना सुनो, बयान भी सुनो, ये भी जरूरी है। और बगैर इल्म के इश्क नहीं मिलता, याद रखना इस बात। हमारे जितने बड़े बड़े गुजरे ना, गौस पाक हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज हो गए, दाता साहब हो गए, जितने भी, ये अपने अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे, हर इल्म के शहनशाह थे। ऐसे बड़े बड़े इल्म वाले थे, बड़े बड़े मसलों को यूं हल करते। अल्लाह किसी जाहिल को विलायत नहीं देते। तो इल्म भी हासिल करो, इल्म के बगैर इश्क नहीं मिलता। अब बात निकली है तो मैं आपको एक अर्ज करूं, एक हिकायत पेश करूं कि शाम के वक्त शैतान जो है ना, वो समंदर के बीच में अपना तख्त लगाता है और सारे इसके चेले आ जाते हैं और दिन भर की कार्रवाई इसको बताते हैं कि आज हमने ये किया, तो आज हमने वो किया। कोई कहता है मैंने कत्ल करवाया, कोई कहता है मैंने जिना करवाया, कोई कहता है मैंने चोरी करवाई, डाका करवाया, ये वो। शैतान सबकी सुनता है। एक शैतान आता है, वो कहता है अलीजा, आज एक बच्चा मदरसे जा रहा था, मैंने उसको रोक लिया, छुट्टी करवा दी उसकी। शैतान खुश हो गया, करीब बुलाया, गले से लगा लिया, शाबाश दी, बोला वाह क्या काम किया तुमने। अब बड़े बड़े काम करने वाले, कत्ल करवाने वाले, डाके डलवाने वाले, वो सोचने पड़ गए कि हमने बड़े बड़े काम किए, हमको कोई शाबाशी नहीं, और उसने एक बच्चे को मदरसे से रोक लिया, उसको इतनी इज्जत दे रहा है। तो पूछा बात क्या है? तो शैतान कहता है आओ मैं दिखाता हूं बात क्या है। सुबह सुबह का वक्त है, एक जाहिद, एक आबिद पूरी रात इबादत में लगा रहा। जाहिद इबादत करने वाला, आबिद जो होता है ना, जाहिद जो इबादत करता रहता, पूरी रात इबादत में गुजारी। नमाज के लिए जा रहा था फजर में, रास्ते में शैतान भेष बदल कर इंसानी शक्ल में आकर कहता है सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे आपसे मसला पूछना है। जी पूछो। उसने कहा कि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि इस सुई के सुराख से पूरी कायनात को गुजार दे। तो वो सोच में पड़ गया, इतनी सी सुराख से पूरी कायनात, ये कैसे हो सकता है? बस ये कहना था, वो कुफ्र हो गया, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया। क्योंकि वो आलिम नहीं था, वो था जाहिद, वो था आबिद, आलिम नहीं था। थोड़ी देर हुई तो एक आलिम साहब उठे, नींद से बेदार हुए, वजू किया, वो जाने लगे। रास्ते में मिल गया शैतान का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हज़रत मसला पूछना है। पूछो जल्दी पूछो, टाइम नहीं, नमाज निकलने वाली। तो मसला ये है हजरत कि क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि इस सुई के सुराख से पूरी कायनात को गुजार दे? तो बुजुर्ग ने फौरन ला हौल पड़ी, कहा लगता है तू मुझे शैतान है। ये सुराख क्या है? ऐसे करोड़ सुराख भी हो, मेरा मौला चाहे तो ऐसी करोड़ों कायनात को गुजार दे। तो फिर शैतान ने कहा देखो ये है आलिम, वो था जाहिद, इसके इल्म की बरकत से अल्लाह ने करम किया और ये बच गया। तो ये काम इसने किया, आज बच्चे को छोड़ दिया, छुट्टी करवा दी। तो शैतान कभी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि बंदा आलिम बन जाए, बंदा इल्म हासिल करे, इबादत रखेगा। तो शैतान को दूर भगाए। और अभी जो हदीस पाक पेश की जा रही थी, बड़े नुक्ते थे इसमें। मैं सुनता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बयान के अंदर बिल्कुल यकसुई के साथ सुनता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कोई नुक्ते निकले इसमें से। जैसे हज़रत अबू हुरैरा वाला वाकया, अबू हुरैरा वो रात के चोर का क्या हुआ? नुक्ते तो बयान हुए। अब एक बात मैं सोच रहा था कि जब आका ने फरमाया ए अबू हुरैरा वो कल फिर आएगा, वो कल फिर आएगा, और आका ने फिर दूसरे दिन कहा वो फिर आएगा, कहा ना? शैतान ने क्यों नहीं सुना? शैतान ने क्यों नहीं सुना? वो खबीस हो, तुम कहते हो कि हुजूर के इल्म से बड़ा इल्म शैतान का इल्म है।
ये कहते हैं ना, वो कहते हैं शैतान और मलकुल मौत का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है। माआद अल्लाह, माआद अल्लाह। भाई एक बंदा हो जिसका इल्म बहुत हो, जिसके मुखबर बहुत हो, उसको पता चल जाए कि मैं फला जगह जाऊंगा तो मेरी मुखबरी हो गई है, तो वो जाएगा? तो शैतान क्यों गया? वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नहीं चलता सवार, ना उस पर चलता, ना उनकी बातें सुन सकता। हमारे आका की शान है। तो कई हदीसें पढ़ो, हदीसें सुनो तो बहुत तवज्जो के साथ सुनो, उसमें नुक्ते निकलते, और भी कई नुक्ते निकले। तो चूंकि मैं तो आलिम हूं नहीं, तो मैं तो नाता हूं, नाते पढ़ने के लिए आया हूं, तो नाते पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर अर्ज करूंगा कि खुदा के वास्ते उलमा की सोबत में बैठा करो। लुच्चे लफंगे बेनमाजियों की सोबत में ना बैठो, वो ना खुद ठीक होगा, ना खुद नमाज पढ़ेगा, ना तुम्हें पढ़ने देगा। तो आज से ये तो तय कर लें इंशाअल्लाह कि अपनी सोबत अच्छे कर लेंगे इंशाअल्लाह, पक्की इंशाअल्लाह, इस पक्की। और बाबा से बुलंद कह दें, अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छी सोबत नसीब फरमाए। आइए दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कम क्या देखें, आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब